हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही है आपकी पार्ट 2 जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ये CBSE से 11 मार्क्स का चैप्टर है। स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपमा शर्मा आपको इस वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस it was very difficult for the government to set the people, to give them occupation, because so many people were migrated from one place to another. They were dishabitated, उनका जो है सब कुछ लुट गया था, ख़राब हो परेशान हो गए थे। तो सरकार ने सोचा कि देयर शुड बी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और उसके लिए आयरन ओर्स जो थे उनको इंडस्ट्रीज़ में चेंज करने का सरकार ने प्लान किया। लेकिन वहाँ पर भुवनेश्वर में और उसके आसपास जो है बहुत सारे एटलीस्ट 100 मैन एंड वुमेन जो थे वो इकट्ठे हो गए कि हमने सरकार के इस कार्य में, जो सरकार भुवनेश्वर में जगत सिंहपुर में एक इंडस्ट्री लगा रही थी कोरियन कोलैबोरेशन के साथ, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि उनको ये एक डर था कि कहीं हमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। सरकार को क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात भी माननी थी और कुछ जनता की भी बात माननी थी, तो देश के अंदर एक काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष की बात शुरू हो गई। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन इसी का ही नाम है। सरकार ने, गवर्नमेंट हैड प्लान्ड, व्हाई शुड वी डू और फेवर ऑल दीज पीपल, इनको क्यों करें। तो दैट्स वाई सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों की राय भी ले ली जाए, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी और इन अ डेमोक्रेटिव कंट्री जो फाइनल डिसीज़न है वो पॉलिटिकल डिसीज़न ही होता है, जिसको जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लेते हैं, हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, जो कि लोगों की फीलिंग्स के साथ साथ ही होते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एवरीवन एग्रीड कि जो डेवलपमेंट है इंडिया की वो तभी हो सकेगी जब देश आर्थिक रूप से विकास करेगा, साथ साथ इसका सामाजिक विकास भी होगा, और तभी लोगों को आर्थिक रूप से न्याय भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर एक डिसएग्रीमेंट की भावना थी कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की अर्थव्यवस्था का पूरा विकास पूर्णतया से न्यायिक रूप से नहीं करेगी, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनको ये भय था कि हमारा विकास नहीं हो पाएगा, और हमेशा से अमीरों को ही, द रिच पीपल है, जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, डेफिनेटली इट विल बी गेन्ड मोर एंड मोर लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स ऑल्सो, अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ लोअर मिडल क्लास। और अब जो है गवर्नमेंट बिकॉज हैड प्लान्ड कि डेवलपमेंट की जाए, तो फ्रॉम वेयर द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट गॉट, सरकार को कहाँ से विकास की भावना आ रही थी। तो सरकार हमेशा से, गवर्नमेंट जो थी दैट वाज प्लानिंग टू डू द डेवलपमेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम, और वेस्टर्न सिस्टम के अंदर प्लानिंग जो थी डेवलपमेंट की वो कहाँ से आ रही थी, मॉडर्नाइजेशन से। एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज़ बाउंड टू जनरेट, किस चीज़ के लिए हो रही थी, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ। डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, एंड मॉडर्न जो था अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। पाश्चात्य सभ्यता के साथ ही औद्योगिकरण की बात चल रही थी। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण दोनों ही एक दूसरे के विचारों के साथ मैच कर रहे थे, और वो कौन से विचार थे, विकास के, मटेरियल प्रोग्रेस के, वस्तुओं की और उन्नति प्रगति के साथ साथ तर्क वितर्क के साथ ज्ञान विज्ञान के। तो इस तरीके से आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट आए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन और आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। आई होप that all you will follow all these points. Thank you.